आराम से बैठे। ये देखिए, लगता है आप टीवी देख ही नहीं रहे। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, हालात देखिए, ये देखिए। मतलब 20 सेकंड में हाथ धोने पड़ते हैं, सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है, अपने और पराये लोगों से दूर रहना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने बीमार ना हो। बात करो, तुम टीवी में घुस जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ जाके, और वो भी तो बोल रही है, उसको तो बोलने दो। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना हर्षू, कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। ए मनहूस औरत, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पुरानी तस्वीरें देख के खुश हो रही है। खरीदा से मिल रही है। फिरोज, कहाँ रह गए थे? तुम्हें मैंने क्या कहा था कि कमरे में दवा वाले पानी का पोछा लगा दो। हाँ बेगम, वो पापा ने एक जरूरी काम से मुझे वो वहाँ बिजी हो गया था। मैं कौन सा काम? अरे छोड़े ना बेगम, और ये आप इतना मेकअप क्यों करती हैं? देखिए गर्मी की वजह से ना आपका सारा मेकअप पिघल जाएगा। खामोश, चुप करके पोछा लगाओ, और इसके बाद तुम्हें मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। बेगम सुबह से आपने मुझसे कपड़े धुलवाए, अब पोछा लगवा रही है, फिर नाश्ता भी। मैं थक गया हूँ, मैं कमर में दर्द होने लगा है। अब पता चला कि घर के काम करना कितना मुश्किल होता है। ऑफिस के अंदर तो पूरे ठंडे कमरे में बैठे रहते हो, और एक हमें देखो, हम चूल्हे के आगे जलते रहते हैं। इतना भी ना फेंके बेगम। क्या बोला? अब मेरा मतलब है कि देखिए बेगम, और मैं इतना गुस्सा मत किया करें, लेकिन गुस्से की वजह से आपका सारा रंग जल गया। हाँ ओ हेलो, अमेरिका और यूरोप के अंदर ना इस रंग को पसंद किया जाता है। वैसे मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है घर में रह के। हाँ, पापा कहते थे शादी से पहले कि तुम्हारी बेगम काफी काली है। क्या बोला? मेरा मतलब ये है कि पापा कहते थे शादी से पहले कि तुम्हारी बेगम काफी लंबी है, लंबी। और मैं आपके हुस्न के खिलाफ कोई बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ मैं। खामोश, जल्दी से हाथ चला। खुदा के लिए आप मुझे ऑफिस बुला दें। मुझे ऑफिस का कोई भी काम आप बोलेंगे मैं जरूर करूंगा, और सैलरी बढ़ाने की बिल्कुल भी डिमांड नहीं करूंगा कि घर में रह रहकर मेरी जिंदगी कुत्ते वाली हो गई है। सुनो सुनो, क्या हो रहा है भाई रुकैया? नाराज तो नहीं हो क्या? वो मैंने बस वैसे ही गुस्से में बोल दिया था। अरे नहीं हर्षू, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? बस वो इतनी एहतियातें बता रहे हैं ना टीवी पे, तो मैंने सोचा आपके लिए अपने हाथों से एक मास्क तैयार कर लूं। अरे वाह, ये तो बड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है। किस चीज का कपड़ा है ये? अरे इंटरनेट पे बता रहे थे कि है ना, मोजे से मास्क किस तरह बनाए जाते। क्या मोजे से? अरे वो नए मोजे थे उसके। अच्छा, तुमने किससे बनाया? अरे मैंने तो वो है ना सुल्तान के पुराने मोजे रखे थे, मैंने सब काम ले लिया। चाइल्ड औरत, गवार औरत, तमीज नहीं है तुम्हें? सड़क से उठा के लाए तुम्हें। क्या हो गया? अम्मा से किस तरह बात कर रहे हैं आप? अरे चाइल्ड औरत माने मुझे सुल्तान के गंदे मोजों का मास्क पहना दिया। और तुम्हारा मास्क किधर है? मैं मास्क वास्क नहीं पहनती, मेरी नाक में बहुत इरिटेशन होती है। बताओ, इतनी छोटी सी नाक में कितनी इरिटेशन होती होगी? छोटी सी नाक? मेरी कोई नाक छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नाक है, बहुत ऊंची नाक है मेरी। हाँ, बस ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कुदरती तौर पे जब बच्चा बनता है तो पहले उसकी आंखें बनती है, उसके बाद नाक बनती है। इसकी पहले नाक बनी होगी। हाय हर्षू, आप तो मुझे साइंसदान लगते हैं, और जरूर आप डॉक्टर भी होंगे। और नहीं तो क्या, मैंने तो कई ऑपरेशनों में हिस्सा भी लिया है। कितना झूठ बोल रहे हैं आप कब थे डॉक्टर? कब लिया ऑपरेशन में हिस्सा? मैंने कब कहा मैंने डॉक्टर वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया? मैंने पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फिर से झूठ बोल रहे हैं। अब आप पुलिस में कब थे? मैंने कब कहा कि मैंने पुलिस की तरफ से हिस्सा लिया था? आप पुलिस ने हमारे इलाके का मुहासरा कर लिया। उन्होंने कहा हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, हम चले गए। फिर उन्होंने कहा दीवार की तरफ मुंह कर लो। फिर उन्होंने शोले पिक्चर दिखाई। क्या फिर हो गया? बस इतनी पार्टिसिपेशन थी हमारी। इतना दिमाग अगर किसी ढंग के काम में लगाते तो एक काबिल इंसान होते आज। हाँ तो अभी क्या करें? लॉकडाउन के अंदर एटम बम याद कर ले। और बैरोज की तरह कपड़े धो रहा है। तुम नहीं धो सकती, तुम्हारे हाथ टूट गए। ये हम दोनों का बीच का मामला, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये तरबियत है तुम्हारी। 2 टके की तुम, 2 टके की तुम्हारी बेटी, और 2 टके की तुम्हारी तरबियत। लानत है। क्या 2 टके की? हाय तेरी वजह से वो आदमी मुझे 10 बातें सुना दिया। नाक कटवा दी बिस्वा तूने मेरी। अम्मा मैंने नाक कटवा दी? वो मैं तो आप ही की वजह से आई थी। अरे चल हर्षू के खिलाफ कान ना भर मेरे, इतना अच्छा आदमी है मेरा। एक तो मैं जा रही हूँ। अरे जा दफा। अरे कदर ही नहीं करते लोग। बाबू हम कराची वाले हैं, चीजें हाथ में आने वाले नहीं, उंगली करके भागते हैं हम लोग। आजा आजा आजा। मैं भाग तो नहीं रहा था। सर में बात तो सुने, मैं 15 दिन से घर में था, भागने की ट्राई कर रहा हूँ, जूते चेक कर रहा था, पक्के नहीं। तो लॉकडाउन में जब गर्मी का टाइम 5 बजे तक है तो बाहर क्यों? क्यों निकला बाहर? क्यों निकला? 5 मिनट पहले दही लेने निकला था। कहाँ है दही? कहाँ है दही? नहीं जमा। दही नहीं जमा। घर क्या तेरा? घर ये रहा। चलो अंदर जल्दी। शेरी कौन है बे? अरे भाई दरवाजा खोल यार।
ओ भाई मुलाकात का टाइम खत्म हो गया और अंदर से ताला भी लगा हुआ है। ये मेरी बेटा खराब कर देगा। ला 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 मैं भाई अब्बा किसी से नहीं मिलना चाहते। अबे क्यों अब्बा चिल्ले पे चले गए क्या? अबे वो तुमने तो बोला तेरा घर है। मेरा ही घर है, खोलना भाई, अल्लाह को भाई यार। अब्बा को ना फोन कर ले। अबे चल, कानून कुछ भी बोलता है, कानून के साथ खेलता है। चल आजा। अबे वो फिर उनके बच्चे दरवाजा खोल देंगे। फिर बोल ले तू, अब्बा फिर बोल ले। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसको झांकते देख रहे हो बंदरों की तरह? मुजाहिद है ना, आपसे मिलने का कह रहे हैं। हसमत भाई मैं मुजाहिद हसमत भाई जरूरी बात कर दी। हसमत भाई दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, शाम 5 बजे के बाद कोई जरूरी बात नहीं होती, सारी बातें बिलोदा बेल्ट होती है। कल सुबह आना। हसमत भाई तुम हसमत भाई आटा आटा आटा। आजा आजा, शरीर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे घर वालों को समझने में देर होती है थोड़ी सी, मेहरबानी। वो तो ले। अबे तेरी पागल के बच्चे। वॉशरूम सीधे आपकी तरफ है। अरे वॉशरूम नहीं जाना हसमत भाई, ड्राइंग रूम जाना है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये काम वॉशरूम में किया जाता है। पहले जाओ, फारिग हो क्या हो, फिर बात करते हैं। अरे हसमत भाई, पुलिस वाले ने मार मार के मेरी बैठक छुड़ा दी है, बैठने के काबिल नहीं रहा। पहले दरवाजा नहीं खोल सकते थे। नहीं नहीं, हम लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदियां कर रहे हैं। और तुम्हारी तशरीफ में सुझाने के लिए है क्या? ये आटा बोलने का क्या मतलब? तुम्हें सब बता दे, औरतों की तरह अल्फाज पकड़ने लग गए हो तुम। चलो अंदर, तू सवाल जवाब करा लो। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है? हसमत भाई मैंने सब पता कर लिया। तमीज से बैठो, अब बोलो। हसमत भाई मैंने सब पता कर लिया कहाँ कहाँ राशन मिलना है। देख लो, फंसवा मत देना। अरे हसमत भाई, मुजाहिद के होते हुए आप पे कोई बल्ली नहीं आएगी, लेकिन हम में से किसी एक को मिस्कीन बनना पड़ेगा। अब ऐसे शक्ल से तो तुम हाँ ये देखो, आप मिस्किन लग रहे हो, इसीलिए गाली दी थी। बन जाओगे मिस्किन तुम। हाँ तो ठीक है हसमत भाई, उसमें से मेरा भी हिस्सा होगा। अरे जहाँ 100-200 थैलियाँ आएंगी, वहाँ एक आध थैली तुम भी ले लेना। 100-200 में से सिर्फ एक थैली? अरे भाई आने तो दो, गाँव बसाने भिखारी पहले आ गए। ठीक है हसमत भाई, लेकिन अपनी जबान से मुकरना नहीं, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम मुझे नहीं जानते हो, इसी बात पे कट लो, वरना बाहर जो तुम्हारे अब्बू खड़े ना, उल्टा लटका के पिछवाड़ा लाल कर देंगे। चलो यहाँ से निकलो। ठीक है हसमत भाई, मैं कल आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। और भाई अब्बा, तुम कहाँ से आए? अरे भाई गैलरी से आया हूँ। बिल्ली के बच्चे हो, गैलरी से आए, दरवाजे से नहीं आ सकते तुम? अच्छा खैर ये बताओ, ये मुजाहिद क्यों आया था? तुम्हें इससे क्या, मुजाहिद क्यों आया था? और तुम किस हुलिये में घर में घूम रहे हो, बनियान पहन के घूम रहे घर के अंदर? जवान लड़कियां है? कहाँ है लड़कियां? बिस्मा, उस्मा, किरण, ये भी लड़कियां ही हैं। अच्छा दफा करो। ये बताओ, ये आटे का क्या सीन था? आटे का सीन जानना आपने? असल में बात यह है कि मुजाहिद ने 2 किलो आटा खरीदा था, घर लेकर गया तो आटे में कीड़ा निकल आया, तो बेचारे ने वो आटा बाहर फेंक दिया। वहां से किसी गरीब ने उठाया, गरीब अपने घर लेकर गया, रोटी पकाई और तवे के ऊपर वो कीड़ा जल के मर गया। है ये मतलब समझे नहीं? मतलब ये कि आटे का कीड़ा मर गया, तुम्हारे अंदर का कीड़ा नहीं मर रहा। निकलो यहाँ से, निकलो, लात मारेंगे। लड़कियों, तुम लोग ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? चेहरा छुपाओ। हश्शू का हुक्मनामा नहीं सुना तुम लोगों ने? ओहो अम्मा, क्या हो गया? कोरोना ना हुआ कोई लड़का हो गया जो आशिक हो जाएगा हम पर? अरे क्या पता हो भी जाए। हाय हाय, कोरोना ना हुआ, शाहरुख खान हो गया जो आशिक हो जाएगा। ओहो उस्मा, तुम पे कौन आशिक होगा? अब तुम्हारा दौर गया, अब तो दौर मेरा है। अरे है, तुम तो रहने ही दो। तुमने जब से ये टैटू बनाया है ना हाथ पे, जब ये कोरोना आया। इस कोरोना का मेरे टैटू से क्या लेना देना? लेना देना हो या ना हो भाई, लेकिन एहतियात तो करनी ही चाहिए ना। अरे ये सुल्तान कहाँ चले गए? उनको स्प्रे करने का कहा था। और इस दुपट्टे से ना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लगाना है तो मेरी तरह मास्क लगाएं, सर्जिकल मास्क। आई चल हट, सर्जिकल मास्क। इस पतले से दुपट्टे से ही दम घुटा जा रहा है। ये मास्क लगा लेंगे ना, कोरोना से पहले ही दम घुट के मर जाऊंगी मैं तो। उफ, ओ आप लोग तो ना पूरी जिंदगी लकीर के फकीर ही बने रहिएगा। लकीर के फकीर हमें? खुद तो लकीर से हटके एक लाइन याद नहीं होती, हमें कह रही लकीर के फकीर। सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले और मुंह छुपा ले। नहीं 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 सुल्तान, चल चल जा, कपड़े पहन के जा जा। अरे अम्मा देखो तो सही। अरे नहीं भाई, हमसे नहीं देखा जाएगा। बिस्मा, अम्मा का हाथ हटाओ। अरे नहीं अम्मा, हाथ हटाओ। अरे नहीं बिस्मा, ये क्या कर रही है? देख लो। अरे सुल्तान, ये तू है? अरे मैं समझी वो जरासीम जो मारते फिर रहे हैं ना, वो हमला घर में घुस आया। हाय, ये तूने होलिया क्या बनाया हुआ है भाई? अरे ये हम सब की बका की जंग है, हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए। हम सब मिलकर इस कोरोना दुश्मन का
खत्म करेंगे। ऐसा कर, ये स्प्रे लेकर किचन में चला जा। लाल बेग घूमते फिर रहे, उन्हें भी मार दे जरा जाके। अरे भाई ये लाल बेग मारने वाली दवाई नहीं है, ये कोरोना दुश्मन को खत्म करने वाली दवाई है। और कोरोना दुश्मन होशियार हो जाए, सुल्तान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम सुल्तान से नहीं बच सकते। अबे ओ कोरिया के कमांडर सेफगार्ड, बंद कराइए स्प्रे, पूरे घर में बदबू फैला के रख दी है, सांस लेना महाल हो गया। अरे हशमत अंकल, इससे कोरोना दुश्मन जल कर हलाक हो जाते हैं। अरे मुझे ये समझाओ साइंसदान की औलाद, ये जो हाथ में स्प्रे और जो पीछे बोतल है, इसका क्या कनेक्शन है आपस में? अरे भाई ये इसलिए कि ये बोतल जब खाली हो जाएगी जिससे मैं फौरन भर लूंगा। ये तुम साइड में रख के भी भर सकते हो, पीछे बंदर की तरह लटका के क्यों घूम रहे हो? अरे ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह। ऐसे एक बात बताओ, अगर ये महलूल इतना ही फायदेमंद है तो ये ताफुन ज़दा महलूल अपने बेहंगम जिस्म पे लगा के क्यों नहीं घूमते? हशमत अंकल, आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग ये क्या होती है? मेरा मतलब है आप सुल्तान की बेहंगम बॉडी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब मुझे पता था, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि सुल्तान का जिस्म बेहंगम है। सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत भी यही कह रही है। कौन सी हुकूमत की बात कर रही हो? सूबाई हुकूमत कुछ और कह रही है, वफाक की हुकूमत कुछ और कह रही है। आपको तो बस अपने मतलब की ही बात समझ में आती है। शुक्र है हमें कुछ समझ में तो आता है, आप तो सोचने समझने की सलाहियत से ही मामला है। बताइए, पाउडर लगा के बेबी बनी हुई है। आय हाय हशू, करने दो ना। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो कोरोना आ जाएगा और हम सब क्रांति में चले जाएंगे। अरे क्रांति में नाना पाटेकर गया था, करंटीना होता है करंटीना, इंग्लिश में कहते हैं क्वारंटीन। क्वारंटीन कैंटीन? अरे कैंटीन नहीं, क्वारंटीन। आय हाय, हमारा तो कुनबा भी इतना बड़ा है और पता है एक टेस्ट 8,000 का है पूरे। आए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? अच्छा 8,000 का टेस्ट, शिट, पैसे कमाने का मौका हाथ से निकल गया। अरे भाई करंटीना जाने की क्या जरूरत है, घर में बना लेते। करंटीना ही तो बना हुआ है, हर किस्म की पाबंदी है। पाबंदियों पर अमल दरामद होगा तो सबकी जिंदगियां महफूज रहेंगी। पता है पिछले मोहल्ले में तो जवान लड़कियां मर गई। झूठ, हमने तो कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि कोरोना से लड़कियां मर गई। मैंने कब कहा कोरोना की वजह से मरी है? छत से गिर के मर गई है, मैं तो बता रहा था एहतियात करनी चाहिए। और सारा स्प्रे क्या यहाँ कर दोगे? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ सुल्तान, एक काम करते हैं, घर घर चल के मोहल्ले में स्प्रे करते हैं। फिगर 2,000 रुपए लूंगा, 1,800 मेरे, 200 तुम्हारे। हैं? मेरे सिर्फ 200 रुपए क्यों? एक काम करते हैं कि डेटॉल मेरी तरफ, 300 तुम्हारे। 300 रुपए? 300 रुपए मिल रहे हैं, नेकी का काम है, वरना 1 रुपया भी नहीं मिलता। घर से मिले पैसे कोई नहीं। और नेकी कर रहे हो, सोचो नेकी। चलेगा, हाँ ठीक है ठीक है। नेकी का सोचो ना, और कोई पूछे क्या काम करते हो, बोलना यही काम करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए नेकी के कामों में। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। वैसे हशमत भाई, स्टैंडर्ड का इलाका है, 6-8 बोरियां तो मिल ही जाएगी राशन की। हाँ, अब जैसी कोई गाड़ी आके रुके तो मिस्किन सी शक्ल बना लेना। वैसे यार व्हील चेयर पे आपको होना चाहिए था। क्यों भाई? अरे मैं जवान अट्टा कट्टा, आप बुढ़े बुजुर्ग, सामने वाला तरस खा के दे देता कि यार बुढ़ा है 4 दिन में मर जाएगा, राशन दे दो इसको, दुआ देगा। ऐसी की तैसी तुम मर जाओगे 4 दिन के अंदर, मैं रहूंगा भी 40-50 साल जिंदा। बैठो आराम से, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। चाचा जी 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 जी, कौन है ये? ये मेरा बड़ा बेटा, शादी के 20 साल बाद मिन्नत मुरादों से पैदा हुआ था। बेचारे को एड्स है, बोल नहीं सकता, मुंह का कैंसर है, चोट की बीमारी भी, जितनी बड़ी बीमारियां थी सारी मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं जो इसे कमा के खिलाता। आप हमारी मदद कर दे, हमें राशन देते, अल्लाह आपकी रस्सी दराज करेगा। चाचा ये इतनी बीमारियों के बाद जिंदा कैसे है? अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश। इतनी आजमाइश? हाँ, कम हो सकती है, अगर आप राशन से मदद करते भाई तो शायद कम हो जाए। चले आप लोग 2 बंदे, तो एक काम करें 2 थाली ले लें राशन के। हाँ नहीं, हमारे घर में पीछे 8-10 लोग और हैं। 8 या 10? जब निकले थे तो 8 से पीछे, हो सकता है 2 और आ गए। चले एक काम करें, सारा राशन जितना भी आप लोग ही ले जाएं। मिराकल, बच्चे के पैर में जान आ गई राशन का सुन के। देखा, बोलने की कोशिश कर रहा है। बैठो बेटा बैठो, बहुत सा हो गया, बहुत सा। आप भी थोड़ा हाथ लगा देते। सही से बैठो, सही से बैठो, और ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक है? आ रहे। अबे ये तो वही है जिनकी बैटरी चोरी की थी, निकाल। हाँ, ये मेरा बेटा है, मेरा इसके सिवा कोई नहीं। मैं इसे अकेला घर पे छोड़ के काम पे नहीं जा सकता, वरना ये भूख से मर जाएगा। इसे पहले से टीबी, मसाने में पथरी, आंखों में मोतिया, दिल में सुराख और पैर में जान नहीं है पोलियो की वजह से। पाके कर करके 2 पस्तियां ज्यादा हो गई बेचारे। कहाँ है आपका बेटा? ये अचानक पैरों में जान आ गई और देखिए कैसे कैसे चलने लगा, दौड़ रहा है। अरे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये वही मुजाहिद है और तू वही हशमत है ना चीज़। नहीं, मेरी बेटा भाई मार क्यों रहे हो? जब मैंने तुम्हें पोलियो का पेशेंट बनाया था तो तुम उठकर भागे कैसे? जलील कटा दिया। अरे भाई गलती हो गई, मैंने उसकी मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी करके खाई थी। चोरी करते? अब नहीं करूंगा चोरी, अब नहीं करूंगा। नहीं, चोरी करने पे नहीं मार रहा, चोरी करते और मुझे हिस्सा नहीं देते। अरे, 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 नहीं, चोरी करने पे नहीं मार रहा, चोरी करते और मुझे हिस्सा नहीं देते।
अरे हशमत भाई, आप चीटर के नाम से बदनाम तो थे ही, अब बेगैरत भी बन गए। एक थप्पड़ पड़ेगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा। तमीज से बात करो। ये देखो ना, राशन के लिए नंगे बैठे हुए हो यार। नहीं नहीं, नंगा नहीं हूँ, सब छुपा हुआ है, सब कवर है, पागल कहेंगे। आप लोग मजदूर हैं? हाँ हाँ, ये देखे बनियान देखे, बेलचा देखे, क्या लग नहीं रहे मुझे? आप तो शक्ल से तो नजर नहीं आ रहे आप लोग। अजीब बात कर रहे हैं, इतना पसीना वसीना बह रहा है, आपको मजदूर ही नहीं लग रहे हम। अरे भाई, आपको बेलचा चलाना आता है नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना अच्छा। मुझे बेटा बेलचा चला के दिखाओ, देखिएगा भैया। ऐसे बेलचा तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं आप। क्या चाचा इसमें सेल डाल के चलाऊं? असल में नया है ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा। शर्म आनी चाहिए आपको, और मुस्तहिक लोगों का हक छीनते हैं। लानत है आपके ऊपर, शर्म आनी चाहिए। हशमत भाई तो जलील कर गया। देखो अल्लाह जरिया बनाता है। मैंने क्या बोला हशमत भाई? मैंने कही है हशमत भाई। और बेलचा कैसे चला रहे थे? कंट्रोल करके औलाद। अरे भाई, बेलचा मैंने पहली बार हाथ में पकड़ा था, मुझे थोड़ी पता मेरा बाप बेलचा कैसे चलाता है। तो बोल देते हशमत भाई मुझे बेलचा चलाना नहीं आता, लेकिन नहीं, हशमत भाई को जलील कराएंगे। अब नहीं करूंगा हशमत भाई, मैं हिस्सा दे दो मुझे, मैं चला जाता हूँ। पहले मैंने जो तुम्हारे हिस्से की मार खाई है वो हिस्सा तुम्हें दे दूं मैं, और हिस्सा भी चाहिए तुम्हें आगे। हशमत भाई हो गया, वोट मान लिया, हिस्सा दो मेरा। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, कल घर पे आना, मैंने कुछ पंपलेट वगैरह बनाए हैं, वो तुम्हें दिखाऊंगा, और फिर आगे का लाया अमल भी तय करेंगे। ठीक है? ठीक है, कल कितने बजे आ जाना भाई? 4-5 बजे। ठीक है, ये आखिरी। मैं कल आ रहा हूँ। मैं, मेरा बड़ा दिल हो रहा है झींगे खाने का। एक मिनट, हिम्मत रखना। सही, आगे मुँह करो, आगे मुँह करो। क्या छूट गया? अरे अरे, ये बेईमानी है। चलो लाओ मुझे बैठ दो, जाके बॉलिंग कराओ। भाई नहीं। अरे वाह वाह, तुम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, कोरोना को दावत दे रहे हो। अरे यार शेरी भाई, अजीब बातें कर रहे हैं यार। कोरोना को दावत देने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। हम में से जब तक कोई घर से बाहर जाएगा नहीं, तो कोरोना वायरस घर के अंदर कैसे आ सकता है यार? मगर बाहर की चीजें तो अंदर आ रही है ना। ये जो बैट बॉल, अब्बा कहते हैं कोरोना वायरस अगर बॉल पे बैठकर आ गया तो हुआ ना खतरनाक। अरे अब शरीफ भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर बॉल पे लग के कोरोना घर के अंदर आ भी गया तो हम बॉल को जमीन पे पटक पटक के मार देंगे। अब्बा कहते हैं वो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस। अरे तुम्हारे अब्बा का कहते हैं सारी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस है। ये वो वायरस है जो ना आम आँख से नजर नहीं आता। ये भी सारी दुनिया को पता है। इसके लिए बार बार हाथ धोना पड़ता है, बार बार मुंह धोना पड़ता है, और बार बार नहाना भी पड़ता है। ये भी सब पता है। अरे शरीफ भाई, आप एक काम करें, आप ना अपने अब्बा की बातों पे एक किताब शाया करवा लें। तुम लोग मेरी बातों को ना संजीदा नहीं ले रहे। देखना एक ना एक दिन तुम सबको कोरोना वायरस होगा ना, फिर पता चलेगा, देख लेना। अरे अरे अरे, देखो ये हमें बद्दुआ देकर चले गए। अल्लाह तौबा बेबी, अगर हमें कोरोना होगा तो उसको भी हो जाएगा और वो मर जाएगा। कैसी बातें करो, अगर वो मर गए तो हम भी तो मर जाएंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये मैं पापा को बता कर रहा हूँ। पापा 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 वो देखो। वाह भाई वाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक ठाक आटा जमा हो गया और सब मैंने गोदाम में छुपा भी दिया। पापा रुकिए। नहीं, टाइम आउट। अब बाहर ही मरो। कहाँ गए थे तुम? पापा बेबी के लिए आइसक्रीम लेने गया था। वाह, बेबी को भी लॉकडाउन खत्म होने से 2 मिनट पहले फरमाइश करनी थी। पापा बेबी का दिल चाह रहा था ना, और वैसे भी अभी 5 बजने में तो 2 मिनट बाकी है। वाह, बेबी का दिल न हुआ, FM रेडी हो गया, वक्त बेवक्त फरमाइश। और तुम कभी बाप के लिए सर दर्द की गोली लेने नहीं गए, और बेबी के लिए लॉकडाउन में आइसक्रीम लेने चले गए। जन मुरीद। पापा प्लीज दरवाजा खोल दे, अगर आइसक्रीम पिघल गई तो बेबी नाराज हो जाएगी। कितनी आइसक्रीम है? 2, एक मेरी और एक बेबी की। एक शर्ट में दरवाजा खोलूंगा, एक आइसक्रीम मुझे दोगे? अच्छा ठीक है, ले। मगर दरवाजा खोल दे, अगर पिघल गई तो बेबी नाराज हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, फ्लेवर कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। अरे यार, मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन चलो मैं स्ट्रॉबेरी खा लूंगा। लाओ तो ये नहीं, ये ठीक है। नहीं, यही पिछली हुई थी, ये वाली तो। हाँ ये सही है। चलो अंदर। पापा बेबी आपके लिए आइसक्रीम। ये आइसक्रीम को क्या हुआ? बेबी आइसक्रीम तो मैं काफी देर पहले का लिया था, दरवाजे पे पापा मिल गए, बस पिघल गई। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे पिघली हुई आइसक्रीम नहीं पसंद, ये तो सारी खराब हो गई है। बेबी प्लीज हाथ खा लेना, कल मैं आपके लिए और ले आऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। वैसे मेरा आइसक्रीम खाने का दिल तो चाह रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक है। तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है? मेरी आइसक्रीम तो पापा ने ले ली।
कि तुम्हारे पापा हर वक्त बच्चे क्यों बने रहते हैं, हर चीज में मुदाखलत करते हैं। पापा कहते हैं जब बंदा 60 साल का हो जाए तो बच्चा और बूढ़ा एक बराबर हो जाता है। मुझे तो लगता है वो कभी बड़े ही नहीं हुए। बेबी 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 चोरी बेबी ज्यादा गुस्सा मत करें, आपकी खूबसूरती भी असर पड़ जाएगा। आप प्लीज खाए ना प्लीज। इसको खाना नहीं पड़ेगा, इसको पीना पड़ेगा। हाँ पी जाए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं पीने के लिए। उफ बेरोज। अच्छा सॉरी। टिकटॉक भी बोर हो गया है, कोई अच्छी वीडियो ही नहीं है। बताओ कहाँ जा रहे हैं अंग्रेजी बाबू? पता है ना बाहर लॉकडाउन चल रहा है। राशन लेने भाई सारे इलाके सील कर दिए गए, कहीं ऐसा ना हो कि अपना इलाका भी सील हो जाए। मैंने इसीलिए सोचा कि राशन भर लूं। लानत शर्म आनी चाहिए। तो बाहर वबा चल रही है, मौत सर पे नाच रही है और ये जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। ऊपर देखने से मौत नीचे नहीं आ जाएगी बेवकूफ इंसान। ये बताओ किसी गरीब के घर में राशन डलवाया? नहीं। लाओ पैसे तो मैं डलवा देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, कैसे नेक इंसान है आप, फरिश्ता सिफ्त इंसान है आप भाई, क्या बात है आपकी भाई। पैसे निकालो, पैसे बातें कर रहे हैं। हाँ ये लीजिए, बिल्कुल लीजिए। और बाकी घर का राशन लाओ, उसके पैसे भी दे दो, वो भी ले आता हूँ। अब मैं सारा राशन मंगवा देता हूँ, ठीक है? कैसे? ऑनलाइन मंगवाऊंगा। अब ये मत पूछना कि कैसे, और लॉकडाउन में मिल जाएंगे ऑनलाइन वाले। नहीं पूछूंगा, हरगिज़ नहीं पूछूंगा, कतई नहीं पूछूंगा। बस आप इसी तरह नेक काम करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा हो या ना हो। अगर ज्यादा देर खड़े रहना तो यहीं लेटा दबोल चीख के पूरे मोहल्ले को बता दिया। बताओ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बेगम, क्या आपने साल भर के कपड़े आज ही प्रेस करवाने मुझसे? कोई तो काम करवाना है ना, मर्दों को भी मेहनती होना चाहिए। हरामखोर। औरतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? गधों से काम करवाना भी ना एक काम है, बल्कि एक आर्ट है। मतलब आपकी नजर में सारे के सारे मर्द गधे होते हैं? सारे नहीं तो फिर कुछ कुत्ते भी होते हैं। शाप, अगर तुमने अपनी जबान से एक लफ्ज मजीद निकालता हूं। ये देखो, हशमत कोरोना राशन। जब ये घर घर तकसीम होगा, सोचो हशमत को कितनी नेकियां मिलेंगी। मुझे नहीं मिलेगी क्या? नहीं, जिसकी तस्वीर फ्रंट पे होती है नेकियां भी उसी को मिलेगी। तो इसमें मैंने भी तो हिस्सा डाला है। हाँ, तो नेकी में हिस्सा डाल के उसे छुपा लेना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कहाँ रहे उसको। वाह भाई वाह, तो फिर अपनी तस्वीर क्यों लगाई है? अरे भाई, मैंने अपनी तस्वीर तो इसलिए लगाई क्योंकि मैं मोतबर हूँ, लोग मुझ पर एतबार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा चंदा देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे, बस। अंदर शोहरत की ख्वाहिश नहीं है हशमत को, दुनिया जानती है। हशमत भाई, मैं रक्षा ला रहा हूँ, 4-6 बोरियां डलवा देना राशन की। क्यों, तुम्हारे बाप की बारात है? हशमत भाई, क्या हो गया? बाप तक नहीं जाना। वो तो तुम खुद भी नहीं जा पा रहे। मम्मी ने बताया तुम्हारे अब्बू कौन है? हशमत भाई, आपने हाथ किया था, वर्गल जोक नहीं करोगे। नहीं, जोक नहीं कर रहा, सीरियस पूछ रहा हूँ। आज तक ड्रामे में तुम्हारे अब्बा का जिक्र ही नहीं हुआ है। कौन? यार हशमत भाई, राशन खत्म हो गया है घर में। बहुत से लोगों के घर में खत्म हो गया है, तुम्हारे अकेले का मसला नहीं है, गुजारा करो। अच्छा, वैसे हशमत भाई, आटा फी किलो 65 रुपए चल रहा है और 20 रुपए फी किलो तय हुआ मुझे देना। नहीं, अब 1 रुपए फी किलो मिलेगा तुम्हें। है 1 रुपए? हाँ, 1 रुपए। बेवकूफ आदमी, ये जो आटा और शुगर माफिया है, ये कैसे अरबपति हुए 1-1 रुपए कमा के? और हमारे पास तो मनों में आटा है, सोचो तुम लाखों बना लोगे, लाखों। लेकिन हशमत भाई, तुम तेजशुदा रकम से हट रहे हो। हाँ, जो आदमी हटता है, यूटर्न लेता है, वही बड़ा लीडर होता है। मैं बड़ा लीडर बनूंगा। वो हशमत भाई, ये आटा बांटोगे, बेचोगे कब? और मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? अरे बेवकूफ आदमी, पहले आटा मैं गरीबों में तकसीम करूंगा, आज जो बच जाएगा उसे बेच दूंगा, और 1 रुपए फी किलो के हिसाब से तुम्हें तुम्हारा लाखों का हिस्सा मिल जाएगा। कब बांटोगे? कल बांटूंगा। कहाँ? जहन्नुम में बांटूंगा। हर बात के सवाल जवाब पूछ लो, कहाँ बांटेंगे, कब बांटेंगे। अरे हशमत भाई, मैं समझ गया। आप बताना नहीं चाह रहे आप कहाँ बांटेंगे, मैं आपकी नीयत समझ गया बिल्कुल। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चले मैं चलता हूँ हशमत भाई। ये क्या कर रहे हैं? कोरोना चल रहा है, एहतियात कर रहा हूँ। लानत है, हमारे सामने नंगा मुंह लेके खड़े रहे। अब बाहर जा रहे हो तो एहतियात कर रहे हैं, दफा यहाँ से। शहरी, ये सीढ़ियां धुलो तेजाब से, मंगूस कहीं का ऐसी आके चला गया। कभी मोबाइल से निकल के अपनी बीवी से भी बात कर लिया करें। बेगम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? भाई, जब मैं मोबाइल में घुसा ही नहीं तो निकलूंगा कहां से? आप गलत उर्दू मत बोला करें। मेरी उर्दू की करेक्शन मत करें, मैं कह रही हूँ मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें कर लें।
जहे नसीब भाई, बड़े दिनों के बाद आपने मुझसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। मोबाइल दिखाएं। ये मुजाहिद क्या कर रहा है? ये मरेगा। ये क्या कर दिया मुजाहिद ने? शेरी कहा मुसीबत है? शेरी कहा मर गया है भैया? आए हाय क्या बवाल आ गया। पीछे हटो डिस्टेंस मेंटेन करो। और मास्क है तुम्हारा? अरे भाई हशु हमसे घर में नहीं लगाया जाता, दम घुटता है भाई। कल मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, बगैर मास्क के करीब आ गई। शेरी अरे हुआ क्या है हशु, बताओ तो सही कुछ। अरे शेरी की वजह से अरकम भाई का लौंडा भाग गया है। पहले तो लौंडिया भागा करती थी, अब लौंडे भी? गलत, पहले भी लड़का लड़की दोनों भागते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ लड़की होती थी। शेरी आई ये अरकम भाई है कौन, क्या हो गया? अरे अरकम भाई हमारे पड़ोसी हैं, मैंने उसके मुंह पे छींक मारकर उसे कोरोना का मुश्तबा पेशेंट बनाया था, लेकिन शेरी ने उसे सारा प्लान बता दिया और अब वो भाग गया। और प्लान क्या था आपका? मैंने टीवी पे देखा है, कोरोना के पेशेंट को बहुत प्रोटोकॉल में लेने के लिए आते हैं। मैं वो प्रोटोकॉल अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस और डॉक्टर दोनों को फोन कर दिया। वो किसी वक्त भी आते होंगे। शेरी अब्बा 1 मिनट, इससे पहले आप कुछ बोलो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे शादी करनी है। बताओ, दिमाग खराब हो गया? बाहर क्या हालात चल रहे हैं, इनको शादी करनी? इन्हीं हालात की वजह से तो कह रहा हूँ, सस्ते में शादी भी हो जाएगी, कोई खर्चा भी नहीं होगा, लड़की भी आ जाएगी। ऐसा ही कह रहा है, लेकिन मैं तो ये परेशान हो रही हूँ कि घर में जगह भी नहीं है और कोई कमरा भी खाली नहीं है, रखेगा कहाँ शहरी उसे? शादी की बात कर रहा है, क्या समझ रही हो? हशु मैं भी इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। अब्बा किसी भी लड़की से ना मेरी शादी करा दो। क्या आप आजकल इंटरनेट पर देख क्या रहे? ये देख लो भाई। नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा। अरे यार घर में पड़ लॉकडाउन की वजह से बोर हो गया हूँ। हाँ, लॉकडाउन से पहले तो घर में हल चलाते थे, पहले भी नौसदी बरसती थी, बकवास कर रहे हैं। अब्बा इन्हीं बातों की वजह से कह रहा हूँ, मेरी शादी करा दो। अच्छा, ताकि आपकी बेइज्जती करने वालों में एक शख्स का और इजाफा हो जाए। वाह अब्बा समझो यार, समझो। आप समझो, इस लॉकडाउन में कौन अपनी लड़की देगा? अब कुत्ता बिल्ली तो आपकी शादी करा नहीं सकता मैं। अब्बा आप समझे, जिंदगी जो है ना रुक सी गई है यार। एक काम करो, फिरोज और फिरोज को लो, तीनों लाइन बनाओ, तुम आगे इंजन बन जाओ, डब्बे पूरे घर में रेलगाड़ी की तरह घूमते रहो, जिंदगी नहीं रुके। अब्बा मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को ना मजाक में मत लो। मैं बता रहा हूँ, मैं भाग के शादी कर लूंगा। करो, भाग के करो, मैं पुलिस को फोन कर। देख लो ना, भाग जाऊंगा। छोड़ो मजाक, देखो मैं कहती थी ना कि लड़के की शादी सही उम्र में कर दो। तुम्हारी शादियां बड़ी सही उम्र में हुई। शादियां? अरे 2 ही तो शादियां हुई है मेरी। मैं भी 2 ही शादियों की बात कर रहा हूँ, 45 शादियों की बात नहीं कर रहा। किस उम्र में हुई थी शादियां तुम्हारी? अरे पहली शादी हुई थी मेरी 14 साल की उम्र में और दूसरी 45। ना देखो इनका, दोनों शादियां गलत उम्र में हुई हैं, बात कर रही हैं। हाय अल्लाह, 14 साल की थी मैं, कितनी छोटी सी। आई सारी सहेलियां आई थी, मेहंदी भी लगाई थी मेरे। आई तस्वीरें होंगी, कबर्ड में ढूंढना पड़ेगा। भैया, तुम्हारी शादी के किस्से सुन रहे हो तो आ जाओ अभी यहाँ पे, काम करना है। अरे शौहर को सोचनी है। तो ऊपर दिमाग खराब करके रख दिया। रेडी फिरोज बेटा। अरे भाई, कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिल रहा जो इतनी फखरिया शक्ल बना के खड़े। राशन तकसीम हो रहा है, मिस्किन सी शक्ल बनाओ। ये देखो अपने बाप को कितना दयालु लग रहा है, कुछ सीखो। यस, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सुल्तान को ढूंढने आई हूँ। लेकिन सुल्तान तो यहाँ पर नहीं है। वो मैं मान लो लड़की के तुम तोड़ लेने के लिए आई हो, अगर आप आई गई हो तो मिस्किन सी शक्ल बना के खड़ी हो जाओ। वो भी उसको कमजोर तो पहले ही लगती है। ठीक है, बकवास है। नहीं वैसे पापा बिल्कुल ठीक है, आप कमजोर तो आप हैं। तुम दोनों सुधर जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो ना बहुत बुरा पछताओगे। ये लड़की किसी गलतफहमी में मत रहो। मैं मुस्तकीन में राशन तकसीम करने की तस्वीर खींच रहा हूँ, ताकि इन तस्वीर को देखकर दूसरे लोगों को भी नेकी करने की तरकीब मिले। तो राशन मुस्तकीन में तकसीम कर रहे ना, अपने बच्चों में क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से ये बच्चा सफर कर रहा है, एंड चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मैं अपने बच्चे की मदद नहीं करूंगा तो मैं किस बात का रईस हुआ? जो मर्जी में आए करें आप लोग। बढ़िया आई हमें सिखाने वाली। फिरोज बेटा ये बताओ, ये जो अकाउंट नंबर है ये तुम्हारा? हाँ, क्यों पापा? नहीं वैसे रिकॉर्ड चेक कर रहा था। और ये बहरोज का है? नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। देखा, मुझे पता था कुछ गलती हो रही है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बात करो ना। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, वेरी स्मार्ट बॉय। जाओ तुम जाओ। ठीक है। किरण को बोलना पापा ने। स्मार्ट बन रहा है, बेवकूफ नहीं। इदारे का नंबर कहाँ है? शेरी भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा राशन तकसीम कर रहे हैं आप लोग। अरे इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भूखा नहीं सो रहा। हाँ, मुझे ये पूछना था कि आप लोग क्या राशन के साथ साथ कैश इमदाद भी लेते हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरे पास कुछ राशन है, वो मैं आपको देता हूँ, आप कैश मुझे दे दीजिए। गालियां क्यों पकड़ रहे हो? दे रहा तो नहीं दो। रख दो फोन, रख दो। बताओ, गाली दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी से शुरू होने वाला
हटमत बाहर निकल रे, बता मेरा राशन दे रहा नहीं दे रहा, मेरा हिस्सा वापस कर। मेरी बेटी के आगे से हट। हटो मेरे आगे से, हटो। अरे क्या शोर मचा रहा है? राशन राशन भूख लगी है तो जा किचन में खाना रखा हुआ है, बचा हुआ खा ले। क्या भिखारी समझा हुआ है? खाना खा ले। अब भिखारी को भिखारी ना समझे तो क्या सेठ समझे? बच कर दो, बच कर दो, यहाँ भी कोई सेठ नहीं रहते, तुम लोग भी भिखारियों का ही खाना खा रहे हो, समझे? ये जो तुम्हारे घर के अंदर राशन आया हुआ ना, ये सारा मुस्तहिक लोगों का, गरीबों का और यतीम मिस्किनों का लूटा हुआ है। जितना भी राशन है हशमत वहाँ से लूट के लाया है। हो ही नहीं सकता ऐसा, हशमत जैसा पाकबाज इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। उस पे इल्जाम की बात कर रहा है, एक अल्फाज की, उस पर तो पूरी सीरियल लिखनी चाहिए, एक नंबर का फ्रॉड है वो। अब अगर वो फ्रॉड है तो तुम भी तो उनका हर गलत काम में साथ देते हो। वाह बेबी वाह, आपने तो किस्सा ही खत्म कर दिया। मुजाहिद आप जा सकते हैं। सुल्तान, मुजाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ मैं मुजाहिद के हक में हूँ। थैंक यू। मैं तो बिला वजह बेबी को मिस यू वो पसंद करता था, असल मोहब्बत तो मेरी तो मौजमा। मुजाहिद लगाम को जबान दो। अरे नहीं सुल्तान बेटा, लगाम को जबान नहीं, जबान को लगाम होता। तुम उठा लीजिए यहाँ से, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? और मोबाइल में क्या है तुम्हारे, क्या देख रहे हो? दिखाओ इधर, जाहिल आदमी। कुछ नहीं। और तुम क्या मेरी फैमिली को हरास कर रहे हो यहाँ पर आकर? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पुलिस लेकर आ जाओगे यहाँ पर। आई जी साहब पकड़ लीजिए इस शख्स को, इसने गरीबों बेवाओं मिस्किनों के हक पे डाका डाला है। इस कराची में जितना राशन बट रहा, आधा राशन इसके घर से मिलेगा। चने की दालें, आटा, चीनी, नमक सब भरा हुआ है। अबे हशमत से पहले तुझे क्यों ना पकड़ लूं? तू लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है लोगों को, सरकार के खिलाफ हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रहा है तू, इसी जुर्म में तुझे गिरफ्तार करता हूँ मैं। अरे ये रेट चैलेंज क्या होता है? मैंने तो 5 में रट्टा लगाया था, उसमें फेल हो गया। अभी थाने लेके जाऊंगा ना बेटा तो सब पता चल जाएगा। वो वीडियो याद है तेरे को? ये देख देख, ये तो वो मैं फिल्म के लिए ऑडिशन वो। मुजाहिद बेटा, अगर जिंदगी से 2 बातें निकाल दोगे ना, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। एक धोखा, दूसरा लालच। बोल कौन रहा है? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। ये हशमत भाई, ये बंदा दरख्त पे कैसे चढ़ जाता है? मुझे क्या पता, मैं बंदा हूँ क्या? एक सेकंड, फोन आया। हेलो, अरे डायरेक्टर साहब, आपने कहाँ याद कर लिया भाई? क्या हाल है? अच्छा, लियारी पे फिल्म बना रहे हैं क्या? बलोच लड़का ढूंढ रहे हैं हीरो के कैरेक्टर के लिए। कहाँ मिलेगा बलोच लड़का? अगर मिल भी जाएगा तो एक्टिंग का मस्त। अच्छा, ऑडिशन रिकॉर्ड करा के आपको भेज दो। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ। अच्छा वो आपने मुझे कॉल कर ली। ठीक है, ओके। अरे भाई, मेरा एक डायरेक्टर दोस्त है, लियारी पे फिल्म बना रहा है, मेन हीरो का कैरेक्टर है, उससे कोई बलोच लड़का नहीं मिलता। अरे हशमत भाई, मैं हूँ ना, मेरी दादी की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मकरानी या बलोची फिल्म का हीरो बन के आऊँ। अरे बेटा, मैंने भी तुम्हारा ही सोचा था, लेकिन तुमने एक्टिंग पहले कहाँ की है? अब मैं उसे क्या भेजूं ऑडिशन, बताओ। अरे मैं सब कर लूंगा, कोई भी एक्टिंग हो सब कर लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, ये जो हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ इकदाम किया ना, तुम इसके खिलाफ बात करो, हीरो लगोगे। बिल्कुल खुल के अपने जज्बात का इजहार करो, मैं वो रिकॉर्ड करके डायरेक्टर को भेज देता हूँ। क्या बोलते हो? हाँ हशमत भाई, चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और तुमने बोलना है बिल्कुल खुल के हीरो की तरह, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, रेडी, गो। ओ भाई, कोरोना से घरों में डर कर बैठने वालों, डर के बैठ गए हो तुम लोग, सीना ठोक के घरों से बाहर निकलो है। ये हुकूमत ऐसे ही बोल रही है, कोई कोरोना मरोना कुछ नहीं करेगा, निकलो है घरों से बाहर। बकरी बन के साले घर के अंदर बैठ गए, हुकूमत ने बोला कोरोना मार देगा तो तुम घर के बैठ गए। घरों में बैठना औरतों का काम है, लेडीज बैठती है। वो बात सीना ठोक के बाहर निकलता है, वो कोई कोरोना मरोना नहीं होता। वो ये कोरोना कराची वालों का तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। हम सिगरेट पीते, नसवाल लगाते, गुटखा खाते, इससे तो कोरोना 10-10 फीट दूर भागता है। निकलो, औलाद के बच्चे बनो, नर बनो है, बकरी मत बनो। बस काफी है। ओ गालियां दूं? हाँ दो, दे दूं? हाँ दो। डायरेक्ट? नहीं, नीचे के लोगों को दो भाई। अच्छा, नीचे के लोगों को। ओए तेरी तो वो तेरी बेटा मारू क्या करा? क्यों रोज आके न्यूज कॉन्फ्रेंस करता है बे तू? तेरे घर में घुस गए ना, तेरे घर पे मैं अभी मैं क्या बोलूं भाई, इतना बहुत है ना ऐसा। हाँ, ठीक है, तुम देखना इस क्लिप के बाद तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। वो हशमत भाई, आओ मेरे साथ। आप बहुत महान है हशमत भाई, आपके लिए मैं गलत सोचता था। ये तो आईजी साहब, ये हशमत ने मेरे साथ धोखा किया। ये फिल्म का ऑडिशन के मकरानी फिल्मों में हीरो आएगा, इसलिए मैंने बोला था। ये सब कुछ मैंने ध्यान करके नहीं बोला। झूठ बोल रहा है आईजी साहब। ये कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, इसने पूरे होशो आवाज में ये वीडियो बनाई है। बेटा तेरा सॉफ्टवेयर में थाने में अपडेट करूंगा, चल। अरे मेरी रैम खराब हो और विंडो भी उड़े नहीं है। बिल्कुल ठीक है आईजी साहब, मुजाहिद जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ये कौम के गद्दार है, हुकूमत का साथ देने के बजाय गैर यकीनी फैला रहे। हशमत, तुम अपने आप को बरी जिम्मा मत समझो, तुम्हारे खिलाफ भी बहुत शिकायतें हैं।
तुमने राशन भी लूटा है और लोगों से चंदे के पैसे भी लिए हैं। है शो वो लूटा हुआ राशन था। नहीं नहीं रुकैया, ऐसी कोई बात नहीं। हाजी साहब ये आपसे झूठ बोल रहा है, मैंने कोई राशन नहीं लूटा। और आप चाहें तो मेरा अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, मैंने किसी से चंदा नहीं लिया, 0/0 है। हाँ अरे पापा, जब से आपने मुझसे मेरा अकाउंट नंबर लिया, मेरे अकाउंट में पैसे पड़ रहे हैं 6 लाख 7 लाख। देख लिया, सबूत आ गया सामने। लानत तुम्हारी शक्ल में, तुम्हें भी अभी आना था यहाँ पर। हो ही नहीं सकता ऐसा, हशमत जैसा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे सुल्तान अपनी आंखें खोलो, ये शख्स फ्रॉड है, फ्रॉड। ए उस्मा चुपकी हो जा, बाप है वो तेरा, जो मुंह में आ रहा है बोले चल जा रही है। नहीं नहीं, पापा का दिमाग जरूर शैतानी है, मगर गरीबों का हक नहीं खाते। देखा हाजी साहब, आपने देखा? क्या देखा? शैतान बोल रहा है नजर। अबे चुप, अब मैं तुम सबके लिए तो मुझे मोबाइल मंगानी पड़ेगी। नहीं नहीं आई जी साहब, यही चोर है, यही चोर है। नहीं नहीं हाजी साहब, वो लूटा हुआ राशन इन सब लोगों ने मिलके खाया, जाएंगे तो सब थाने जाएंगे एक साथ। हाँ। चलो और रुकैया हाजी, और रुकैया तू भी उठ रही है, आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुझे